जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम एनिमेशन। एनिमेशन मीन्स इट मीन्स इसका मतलब बेसिक सा होता है कि जब भी तुम अपने वेबसाइट में कुछ भी इफेक्ट वगैरह अगर देखते हो, इफेक्ट तो कल एक हम बताए थे कि इवेंट में वो वो एक इवेंट हो गया कि कुछ भी तुम अगर फंक्शनैलिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। एनिमेशन में फंक्शनैलिटी का काम करता है, बट एनिमेशन में क्या करता है कि कुछ भी चीज़ को एक साइड से दूसरे साइड मूव करवाना, या फिर किसी टेक्स्ट को वैसा चीज़ करना, मतलब कि ब्लिंकिंग टाइप का। तो ये सब चीज़ आ जाती है तुम्हारा एनिमेशन के अंदर। तुम देखोगे कि एक अगर स्लाइड शो होता है, एक के बाद एक आ रहा है, वो तो क्लोजर का पार्ट आ रहा है, बट अगर इस वे में बोला जाए तो वो भी एक एनिमेशन ही है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन क्या और कैसे वर्क करता है आगे एचटीएमएल डॉम के एनिमेशन में। देखो, एनिमेशन के लिए पहला बताया गया है कि टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल एनिमेशन विद जावास्क्रिप्ट वी विल यूज सिंपल वेब पेज। किसी भी वेब पेज में हम लोग एक सिंपल वे से वो यूज कर सकते हैं विथ यूजिंग एचटीएमएल डॉम का एनिमेशन। ये एक बनाया हुआ है डिवीजन, कुछ भी आईडी लिया हुआ है उसके आईडी पे वो कॉल करवाया होगा। सब चीज़ इस पे फंक्शंस पे काम करेगा, जिसको भी फंक्शंस अच्छे से क्लियर है वो करवा सकते हो। आगे देखते हैं। सबसे पहले कि एक एनिमेशन बनाने के लिए एनिमेशंस का वो कोड लिखेगा। एनिमेशन क्या होगा, कोई एक डिवीजन बनाएगा, उसको एक साइड से दूसरे साइड से मूव करवाना हो। मतलब कि एक बेसिक सा एग्जांपल है कि एक डिवीजन बनाया, डिवीजन में कलर भर दिया, और उस कलर्स को, वो जो मेरा डिवीजन तैयार हुआ कलर्स के साथ, उसको अब एक साइड से दूसरे साइड मूव करवाना है। तो जनरल से सवाल है कि उसका सीएसएस भी होगा, क्योंकि विदाउट सीएसएस तो कुछ होगा नहीं। और ये देखो ये क्या कर रहा है कि पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट, ये पता ही होगा ये दोनों क्या कर रहा है। उसके बाद फिर ये स्टाइल लगाया हुआ है कंटेनर्स का। एनिमेशंस में कंटेनर के लिए इतना और एनिमेशन के लिए जो भी वो एनिमेशन करेगा। चलो इस पे देखते हैं कि क्या क्या इस कोड पे क्या किया हुआ है। देखो ये क्या क्या है कि एक जो मेरा पहला डिप बनाया हुआ है, ठीक है। पहला डिप बनाया हुआ है, पहला डिप का कलर कलर लगाया हुआ है पीला। और ये जो उसके अंदर दूसरा डिविजन्स है, ये दूसरा डिविजन्स है और उस पर ये चीज़ लगाया हुआ है। और अभी ये एनिमेशन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, अभी ये स्टैटिक्स वे में दिख रहा है, ठीक है। देखो बनाया गया है, दो डिवीजन जो बोले थे, दो डिवीजन लिया हुआ है। एक डिवीजन लिया हुआ है कंटेनर के नाम से, दूसरा लिया हुआ है एनिमेट। जो दूसरा डिवीजन आईडी है उसमें आईडी दिया हुआ है एनिमेट, दो डिवीजन लिया हुआ है। और इसके बाद दोनों में जो कंटेनर और एनिमेशन है, तो कंटेनर वाला कौन है, ये जो पीला वाला तुमको दिख रहा है, ये बड़ा, ये जो बड़ा बॉक्स है ये कंटेनर का काम कर रहा है। और ये छोटा वाला जो है इसको एनिमेट कर रहा है, मतलब ये जो छोटा वाला है ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएगा। तो हम पहले ही बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, या फिर किसी भी टेक्स्ट को भी राइट टू लेफ्ट, या फिर तुम अगर एक एचटीएमएल में जो मार्क्यू टैग पढ़ाए थे, वो भी एक मेरा एनिमेशन की तरह ही ट्रीट करता है। राइट टू लेफ्ट जाना, लेफ्ट टू राइट जाना, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, तो ये सब एक एनिमेशंस का ही काम आता है। बट वहाँ पे वो था, उसमें हम लोग कुछ फंक्शंस का यूज़ नहीं किए थे, बट यहाँ पे हम लोग एक फंक्शंस का यूज़ करके एक बटन के क्लिक पे करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मेरे एनिमेशंस के पार्ट होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक दो डिवीजन बनाया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन को वो वैसे का वैसे रखेगा, और उसके अंदर जो छोटा वाला डिवीजन है उसको वो एनिमेट करवाएगा। इट मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाएगा। वो किस पे करवाएगा, बटन के क्लिक पे। तो दोनों के लिए क्या किया, सिंपल सा डिवीजन लिखा हुआ है, सिंपल से एक डिवीजन बनाया, डिवीजन का कोड लिखा हुआ है, कंटेनर का कलर दिया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड येलो, एनिमेट शो करवाना है, उसके लिए भी दिया है, उसका विड्थ 50-50 दिया है, हाइट विड्थ 50-50, पोजीशन एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड रेड। ये दोनों साफ हो गया, क्लियर हो गया। ये दोनों इसका बस डिजाइन है। अभी देखो एनिमेट के लिए अलग कोड लिखेगा, वो एनिमेट के लिए वो फंक्शंस लिखेगा। देखो, जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस आर डन बाय प्रोग्रामिंग ग्रेजुअल चेंज इन एन एलिमेंट स्टाइल्स, द चेंज आर कॉल्ड बाय अ टाइमर। जो मेरा जो भी चीज वो चेंज होगा वो एक टाइमर के ड्यूरेशन होगा, वो टाइम सेट करेगा उसमें। व्हेन द टाइमर इंटरवल्स इज स्मॉल द एनिमेट लुक्स कंटिन्यूअस, ठीक है। कुछ भी वो करेगा, अब हम चाह रहे हैं कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के बाद वो डिवीजन वहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, तो उसमें टाइमर या फिर कुछ फंक्शन उसमें लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, आईडी सेट इंटरवल। एक इंटरवल मतलब कि एक टाइमिंग फ्रेम दिया हुआ है कि 5 सेकंड के बाद कुछ वैसा हो जाए, ठीक है। फंक्शंस फ्रेम, एक फंक्शंस बनाया हुआ है, फ्रेम नाम के फंक्शन से बनाया गया है। इफ क्लियर इंटरवल आईडी, अगर इफ होगा टेस्ट फॉर फिनिश्ड के लिए है, ये यहाँ पे कर दिया है तुम्हारा। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोई बताओ, इसको क्या बोलेंगे, सर क्या। पैरामीटर सर।
इसको वो कमेंट किया हुआ है, कमेंट में देखे तुमको बता दिया कि टेस्ट फॉर फिनिश्ड, अगर वो फिनिश हो जाएगा तो क्लियर कर देगा इंटरवल आईडी को। इज कोड टू चेंज द एलिमेंट स्टाइल, अगर ये पहला वाला नहीं करता है, अगर वो फिनिश नहीं करता है तो इस पार्ट में वो जाएगा और इस पार्ट में जो कोड लिखा होगा उसको वो चेंज करेगा। तो ये इसका बेसिक सा सिंटेक्स है। किसी भी चीज को एनिमेट करने के लिए वो एक सिंटेक्स बताया गया कि ये आपका सिंटेक्स है। एक आईडी उठाइए, आईडी में आपका क्या रहेगा, आप एक सेट इंटरवल यानी कि अपना टाइमिंग फ्रेम फिट कीजिए कि आपका कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितने घंटे में जो भी चीज़ आपको चेंज करवाना है, एनिमेट करवाना है, वो पहले फिक्स कीजिए। और वो जो आप अगर फिक्स कर दिए फिर उसके लिए आप एक फंक्शंस बनाइए, एक फ्रेम नाम का। ये जो फ्रेम दिया हुआ है ये मेरा एक बेसिक सा फंक्शंस है, और इस फंक्शन में आप टाइमिंग भी सेट कर दिए हैं। आप उस फंक्शन का कोड तो लिखिएगा ना, तो ये कोड लिखने का ये सिंटेक्स है। और देखो यहाँ पे उसी सिंटेक्स को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, क्रिएट द फुल एनिमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट किया हुआ है। इसमें हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कोड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्लिक जैसे ही कर रहे हैं वो क्या हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ गया, आया, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे। क्लिक मी पे क्या क्या होगा, एक बटन पहले बनाया होगा और बटन पे भी फंक्शंस लगाया होगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो वो जो मेरा छोटा वाला बॉक्स था, रेड वाला बॉक्स, वो नीचे चला जाए, टॉप से बॉटम चला जाए और वो कॉर्नर पे ही जाए। तो वैसा वो फिक्स भी किया होगा। ये तो तुम लोग का पहले पहले कोड देख ही चुके हो, ये दोनों डिवीजन के लिए है कोड, ठीक है। और ये देखो बटन्स पे लगाया हुआ था। ये ऑन क्लिक बताओ क्या है मेरा, ये ऑन क्लिक क्या है, ऑन क्लिक क्या है बताओ, कल बताया था ना कि ऑन क्लिक क्या है। हेलो, ऑन क्लिक क्या है, कोई बताओ, कल क्लास में बताए थे हम। ऑन क्लिक एक इवेंट है या नहीं है। पूरा क्लास शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा ये है। सर इवेंट है। तो बोलने के बाद जब पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए ना कि ऑन क्लिक क्या है। कल तो बताए थे ना कि इवेंट का नाम याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये एक बटन पे एक, ये सर 3 बताए थे। हाँ, तो ये बटन पे एक ऑन क्लिक लगवा दिया है, बटन पे एक इवेंट चला दिया है ऑन क्लिक। और ये क्या है मेरा, माई मूव। माई मूव क्या है मेरा, यहाँ पे माई मूव आगे देखेंगे, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये माई मूव मेरा फंक्शंस है। माई मूव करके एक फंक्शंस है, और उस फंक्शन को यहाँ पे बोले थे ना कि इस बटन पे एक कॉल करवाया होगा फंक्शंस को। और किसके थ्रू करवाया है, तो ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू करवाया है। और ये क्लिक मी तो इस बटन पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये दो डिव तो पता ही किसके लिए, ये दो डिव, एक बड़ा डिव इस कंटेनर के लिए, छोटा वाला डिव तुम्हारा एनिमेट करवाने के लिए, उसका नाम दे दिया एनिमेट ताकि अच्छे से पता चले यूजर्स को। और यहाँ पे स्क्रिप्ट में अब क्या किया है, वो फंक्शंस चलाया, माई मूव लेट आईडी इक्वल टू नल रखा हुआ है। एक फिर से वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, कॉन्स्ट एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, और उसमें क्या बताया गया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एनिमेट को कॉल करवाया। लेट पॉज इक्वल टू 0 सेकंड के लिए वो पॉज होगा। क्लियर इंटरवल आईडी, वो बताए अभी जो कुछ समय पहले सिंटेक्स बताए थे उस सिंटेक्स को वो फॉलो किया हुआ है। और इस आईडी में क्या रहेगा, इस आईडी में ये जो मेरा आईडी जनरेट कर रहा है ना, इस आईडी में कर रहा है वो सेट इंटरवल, फ्रेम और टाइम सेट कर रहा है वो, फ्रेम और फ्रेम और टाइम सेट कर रहा है। 5 सेकंड के बाद वो मेरा जैसे ही बटन पे क्लिक करें वो आफ्टर आफ्टर 5 सेकंड बाद वो एनिमेट कर जाए। और उसके बाद फिर से एक फंक्शन चलाया गया है, फ्रेम नाम का एक फंक्शन बनाया, और वो चलाया गया कि इफ पॉज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है, पॉज इक्वल टू 350 सेकंड तक, तो क्लियर इंटरवल आईडी इस पे ही वो कवर करेगा। अगर नहीं तो पॉज प्लस प्लस एलिमेंट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल टू पॉज प्लस पी एक्स, और एलिमेंट डॉट स्टाइल इक्वल टू लेफ्ट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू पॉज प्लस पी एक्स। अब ये बताओ, ये पी एक्स और पी एक्स ये दो सिंटेक्स का मतलब बताओ यहाँ पे ये क्या हो रहा है। अगर एक कोडर हो तो ये बताओ कि ये क्या कर रहा है, ये टॉप और लेफ्ट इतना ही बता दो कि क्या हो रहा है। ये दोनों का मतलब बताओ, ये दोनों बताओ। ये जो सर मूव करती है ना रेड वाली, इसी के लिए है ना ये स्टाइल, एलिमेंट स्टाइल टॉप पोस्ट जो ऊपर के लिए है। हम्म, ये जो एलिमेंट स्टाइल लेफ्ट है ना, ये नीचे के लिए देखो है जो मूव ये करेगी। नीचे के लिए है, और ये बता रहा है कि तुम्हारा एलिमेंट स्टाइल डॉट टॉप,
और ये ELEM ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ELEM, ये तो यहाँ से उठा रहा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एनिमेट करवा रहा है यहाँ से, और ये सारे को एक बार कंबाइन कर दिया है, ठीक है। स्टाइल डॉट टॉप पॉज प्लस पीएक्स, मतलब पॉज होगा, इस पार्ट में घुसेगा, पॉज कहाँ पे होगा, स्टाइल डॉट टॉप पे, यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे इस जगह वो फिक्स रहेगा। पीएक्स का मतलब पोजीशन, ये कॉर्नर हो गया उसका, एक्स कॉर्नर पे वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो पॉज हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर वो एलिमेंट स्टाइल डॉट लेफ्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, जो वो इस पार्ट में जब वो घुसेगा तो वो जो ये काम करवाएगा वो, कि जो मेरा एनिमेट वाला डिविजन्स है वो पहले किस पोजीशन पे है, एलिमेंट का जो स्टाइल है वो टॉप पे है, और वो इस एक्स कॉर्नर पे है, और ये कॉर्नर से उठ के अब वो कहाँ जा रहा है, तो बॉटम वाले पे आ जा रहा है, बॉटम वाले पे कहाँ जा रहा है, लेफ्ट कॉर्नर पे, तो इस लेफ्ट के लिए वो पोजीशंस वो बता रहा है। तो पीएक्स क्या है, वो तुम्हारा पोजीशंस है, यहाँ पे आके वो पोज हो जा रहा है, ठीक है। और तो इस कोड में कुछ है नहीं, तो इस सारी चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करोगे तभी होगे। हम भी अगर अभी हम तुमको यहाँ से बताएं, हम खुद से कोड करके भी बता देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। इसी कोड को हम फिर से लिखेंगे या फिर कुछ नया बताएंगे, तो उसमें भी तुम लोग जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी बताने ये दो। सर क्लियर। हाँ सर, इस साइड जो क्लियर सर कोड भेजेंगे ना, एक कोड समझ रहे हैं क्या? जो कोड बता रहे थे उसमें समझ रहे हैं सर। हाँ तो अच्छा ठीक है। जो लिखा अभी जो बता रहे थे सर, हाँ हाँ, उसमें लिखा था क्लियर इंटरवल आईडी वाला, वो मतलब क्या हुआ सर? कौन सा क्लियर इंटरवल, ये हाँ जी वही। बता रहे हैं, देखो इसके पहले हम ये बताए थे ना तुम लोग को, कहाँ गया, देखो ये हम उसको बताने से पहले हम ये बताए थे कि वो सबसे पहले एक आईडी फिक्स करता है, ठीक है, और इस आईडी के थ्रू ही तुम्हारा काम होता है, ये जो सारा काम होगा तुम्हारा, ये फंक्शंस भी जो वर्क करेगा इस आईडी के अंदर ही करेगा। मतलब ये तुमको सबसे पहले एक आईडी फिक्स बताना, इस आईडी में तुमको बताना पड़ेगा सेट इंटरवल। इंटरवल मतलब कि एक ड्यूरेशन, जो तुम्हारा वो जो छोटा वाला बॉक्स एनिमेट हो रहा है उसका कुछ ड्यूरेशन तो बताओगे ना, उसका ड्यूरेशन और उसका फ्रेम। फ्रेम का मतलब कि वो वहां से वहां तक ही वो मूव करेगा। तो पहला जो ड्यूरेशन जिसको बोलेंगे इंटरवल या फिर ड्यूरेशन, वही होता है ना जब तुम कोई फिल्म देखते हो, इंटरवल होता है ना, इंटरवल का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए ब्रेक मिलता है, कुछ समय के लिए ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर मूवी रिन्यू होता है, सॉरी रिन्यू बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट आता है उसके इंटरवल के बाद ही आता है। तो वही वो बता रहा है कि आपको एक फ्रेम, सबसे पहले एक आईडी फिक्स कीजिए, उस आईडी में आप क्या फिक्स कीजिएगा, एक इंटरवल फिक्स कीजिए। इंटरवल में क्या फिक्स कीजिएगा कि एक फ्रेम हो और कुछ टाइमिंग ड्यूरेशन हो, कुछ इंटरवल हो, तो वो फ्रेम होगा, वो फ्रेम ये होगा कि ये जो मेरा ये एक डिवीजन बनाए हुए हैं, और इसका जो फ्रेम होगा ये यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट से लेके ये नीचे का जो बॉटम लेफ्ट है यहाँ से यहाँ तक ही वो मूव करे। और कितने समय में मूव करे, जैसे ही बटन को क्लिक करे तो वो 5 सेकंड के बाद, मतलब कि 5 सेकंड के आफ्टर 5 सेकंड, अब जैसे अगर मान लो इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्या 5 सेकंड नहीं हो पा रहा है, हम तो काउंट तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकंड तो, मतलब कि सेकंड को कोई देख नहीं सकता है, 5 सेकंड तो हो ही गया होगा, इस बटन पे जैसे क्लिक करें तो 5 सेकंड तो हो गया होगा ना, वो 5 सेकंड में वो वहां से वहां चला जाए, तो वो ये ड्यूरेशन हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा फ्रेम हो गया, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे एक फंक्शंस बनाया है, फ्रेम, फ्रेम नाम का एक फंक्शंस बनाया है, फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शंस कीवर्ड का यूज किया हुआ है, और ये तुम्हारा फ्रेम क्या है, फ्रेम मेरा फंक्शंस का नाम है, और इसी फ्रेम को यहाँ पे ये कॉल करवाया हुआ है, इसी फ्रेम को। और इसमें देखो इस फंक्शंस में पैरामीटर पास नहीं करवाया गया है, ठीक है, पैरामीटर पास पैरामीटर पास नहीं करवाया गया है। और इफ क्लियर इंटरवल कहने का मतलब अगर ड्यूरेशन खाली है, अगर ड्यूरेशन खाली है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, या फिर अगर अगर ड्यूरेशन कुछ दे रहे हैं, अगर कुछ ड्यूरेशन दे रहे हैं तो इल्स कोड टू चेंज द एलिमेंट स्टाइल्स, अगर कुछ ड्यूरेशन और कुछ मेरा फ्रेम है तो वो मेरे स्टाइल्स को वो चेंज करेगा, कोड को चेंज करेगा और वो एनिमेट करेगा। आप समझे क्लियर इंटरवल का मतलब? यस हम्म। अब देखो यहाँ पे W3 स्कूल्स में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं है एनिमेशंस के बारे में, नहीं ना बताया है, देखो एक ही कोड को बताया है। हम लोग और सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट एनिमेशन में, ठीक है। सर हाँ मुस्कान।
सर एक चीज समझ में नहीं आया हमको। बोलो बोलो। सर उसमें सेकंड में ही वो क्यों उसका मिनट में भी तो हो सकता था ना, 5 मिनट के लिए या 5 आवर के लिए। तो देखो अगर तुम कुछ एनिमेट देखो सेकंड में क्यों हो सकता है, सेकंड में ही क्यों किया, अच्छा सवाल है बट थोड़ा बचकाना सवाल है। अ, अगर तुम बात करो, अगर तुम कुछ एनिमेशन लगाई हो तो तुम्हारा कोई वेबसाइट ओपन करा, कोई वेबसाइट अगर तुम्हारा कोई वेबसाइट अगर ओपन करता है, कुछ भी एनिमेशन तुम लगाई हो, अब क्या तुम्हारे वेबसाइट कोई घंटों वेट करेगा? अगर तुम कुछ वेबसाइट में न सर, एनिमेशन, तो मिनट के लिए तो हो सकता है ना। तो मिनट के लिए भी तो वेट नहीं करता आदमी, आप 2 मिनट में वेबसाइट को पूरा छान के चला जाता है कि आपके वेबसाइट में क्या है नहीं है। तुम गवर्नमेंट का वेबसाइट खोल के देखो, तुमको 1 मिनट में तुमको बता दे, तुम खुद बोलोगे कि सर कितना वाहियात वेबसाइट होता है गवर्नमेंट का। तो क्यों यस नहीं सर। लगेगा? वो तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे है कि तुमको अपने वेबसाइट पे जैसा रिक्वायरमेंट करवाना है उसके अकॉर्डिंग तुम लगा दो। यहाँ पे सेकंड में बताया गया कि सेकंड में हर आदमी हर क्षण कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है हर सेकंड। तो अगर हम सेकंड में लगाते हैं तो वो जल्दी से विजुअलाइज हो जाता है, वो दिख जाएगा तुमको एनिमेशन। ऐसे भी तुम्हारा एनिमेशन क्या है कि कुछ भी चीज तुरंत वे में हो या फिर एज सुन एज मतलब कि हो तो वो ज्यादा बेटर लगता है। एनिमेशन कहने का मतलब क्या, आप घंटों या फिर मिनटों के बाद तुम्हारा कुछ अगर चेंज होता है तो उसको एनिमेशन थोड़े ना बोलेंगे। अगर सर वो 5 हटा देंगे तो रुक रुक नहीं चलेगा, एकदम सीधे आ जाएगा स्टेट में। देखो करके देखते हैं, हम यहाँ पे छिड़खानी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ गया? ये था ना, देखो इसको हटाते हैं, हटा दिए, रन करवाए, देखो 1 मिनट दिखाते हैं और अभी 5 लिख के दिखाते हैं। कहाँ पे था 5? वहीं पे था। 5 अभी रन करवाते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? इसमें डिफरेंस देखना, दिख गया? और अगर 5 में हटाते हैं, 5 में हटाए, इसको रन करवाते हैं, दोनों में कुछ सेम ही दिख रहा है क्या? यस ये सर। सर रुक रुक के चलता है, मतलब स्टेट आना मतलब एकदम से सीधे सीधे नॉर्मल आना चाहिए, स्लो स्लो कैसे होगा? स्लो कैसे होगा? मतलब कि तुम क्या पूछोगे, रुक रुक के जो आना, मतलब कि तुमको कुछ रुक रुक के लाना है, ठीक है? हाँ जी सर, ये थे ना सर, सोलो 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 आया है एकदम, मतलब हाँ रुक तो रुक नहीं पता था, रुक रुक आ रहा है, रुक रुक पता ना चला, सोलो सोलो धीरे धीरे आ रहा है, वैसे वैसे के लिए सर। उसके लिए भी तुमको कोड लिखना पड़ेगा। उसमें देखो एनिमेशंस में अभी हम यहाँ पे तुमको इस वेबसाइट से हम अगर तुमको बोल मतलब इधर से हम मतलब कि 1 सप्ताह का अगर क्लास ले रहे हैं, हम अपना कंटेंट नहीं बना रहे हैं, तुमको इसका फॉलो करवा रहे हैं, जो सच बात है, जो रियल बात है, ठीक है? और इस वेबसाइट में तुम देख लो कि मतलब कि एनिमेशन का कुछ वैसा वैसा कुछ भी नहीं, उतना मत बताया है, एक ही कोड बताया गया एनिमेशन का, बताया है ना? देख लो, एक ही बताया है। ये सर। तो वो थोड़ा खुद एक्सप्लोर करेंगे। अभी आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि एनिमेशन मतलब सर्च करते हैं गूगल पे, जावास्क्रिप्ट एनिमेशन सर्च कर देंगे, और कुछ होगा तो और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? देखते हैं इसमें क्या है। नहीं तो फिर हम लोग खुद से एनिमेट बना सकते हैं कुछ कुछ। जैसे वो एक एक डिविजन को मतलब कि यहाँ पे इस बॉक्स को एनिमेट करवाया, ठीक है, इस कॉर्नर से। हम चाहेंगे कि इस एक कॉर्नर से भी हो और इस कॉर्नर से हो। इस कॉर्नर का जो वो टॉप में जा रहा है, तो इस कॉर्नर ये जो राइट साइड में जो एक और डिवीजन बनेगा, तो इसका इस साइड में आए, वो हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? हेलो, अरे बोलो क्या भाई जल्दी। बोले सर? हम बोले कि देखो, जैसे कि अभी इसमें क्या है, ये अभी इसमें एक डिवीजन बनाया हुआ है, इस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन बनाया है जिसको वो एनिमेट करवा रहे हैं, ठीक? हम चाह रहे हैं कि ये तो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना, यस सर। एक और राइट साइड में बने, और राइट साइड को एनिमेट करवा के लेफ्ट साइड ले जाएं और लेफ्ट साइड को एनिमेट करवा के राइट साइड ले जाएं। तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस हो कंटेनर सकता है में सर। दो डिव को एनिमेशन एनिमेट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? तो ये तो मेरे ऊपर पे है ना। सर तो टॉप से ही ना, टॉप से ही ना राइट में। हाँ हाँ,
हाँ सर, हो सकता है। टॉप से करवाया है, हम बॉटम से भी करवा सकते हैं। जब टॉप से उठ के यस और सर, बॉटम से भी हो सकता है। देखते हैं और कुछ मतलब जावास्क्रिप्ट इसमें मिल जाए ट्यूटोरियल्स पॉइंट में। क्लियर टाइम आउट, सेट टाइम आउट वेरिएबल द फंक्शंस क्लियरली एंड टाइमर सेट। का ही लिमिटेशन बता रहा था कि कितना मतलब आगे तक जाएगा, बढ़ेगा, वो मूव तुम्हारा करेगा। एक ड्यूरेशन तुमको बोले थे ना, ड्यूरेशन बोले थे ना, वो ड्यूरेशन यस, तुम्हारा बता रहा यस। था कि इतना तक वो जाएगा। वो टाइम था, वो तुम्हारा फ्रेमिंग था कि वो फिक्स किया हुआ था कि वो जो 350 एक मिली सेकेंड में बोले थे, यहाँ पे वो एक जो तुम बोल रहे हो, थोड़ा वो तुम जो बोल रहे हो वो भी सही ही है। वही तुम्हारा ड्यूरेशन बता रहा है कि इतना इतना देर के बाद वो स्टॉप हो जाए, यहाँ तक वो जाए तो वो स्टॉप हो जाए। तो वही उस चीज को फिक्स करना यस, यस। पड़ रहा था, इसलिए तो वो कंपेरिजन किया था। इफ पॉज इक्वल टू टाइम दिया हुआ था, इफ पॉज इक्वल टू 360, यहाँ तक जाए तो वो पॉज हो जाए, या नहीं तो फिर इल्स के बाद वो पार्ट एग्जीक्यूट करे। समझे? यस सबको समझ में आ गया? निर्जला समझ में आ गया? यस सर। अब इमेज तुमको दिख गया कि इमेज को भी तुम एनिमेट कर सकती हो। यस सर। तो एक चीज को अगर हम सीखेंगे तो क्या हम 1000 चीज नहीं बना सकते हैं उससे? बना सकते हैं सर। शशि, क्या हुआ, तुम्हारा स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? कॉर्नर फेस नहीं आ रहा सर। वो हो जाएगा, वो तो ये तो ड्यूरेशन इस घटाने बढ़ाने प्रकार पे है। ये फ्रेम्स। फ्रेम सर, फिक्स, फ्रेम सर, फिक्स करो। सर ऐसे करना है जैसे वो कॉर्नर जा रहा है, कॉर्नर नहीं जाना है, सभी का सेंटर मतलब टच करना है, चारों का एक बार। वो कैसे होगा सर? कहाँ चेंज करना होगा इसमें? जैसे है ना कॉर्नर जा रहा है, हमको कॉर्नर नहीं करना है, सभी का सेंटर करना है। देखो इसका कितना धीरे सेंटर, धीरे, इसका सेंटर। बिट्टू देखो जो तुम धीरे धीरे बोले थे ना, वो देखो कैसे जा रहा है। दिखा जी सर। कितना स्लो जा रहा है? इतना स्लो जा रहा है जैसे कोई उसको धक्का दे दे के पहुंचा रहा है झंडा को। इसमें क्या किया? कहाँ चेंज किया ये? ये जो फ्रेम सेट करते हैं ना, ये जो टाइमिंग देते हैं फ्रेम का, बस ये सेट करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहले 10 था, 45 कर दिया। तो जितना ज्यादा दोगे उतना वो स्लो वर्क करेगा। हम बता दें नहीं, मिली सेकेंड में वर्क करेगा। तो जितना ज्यादा दोगे फ्रेमिंग का टाइम, उतना ज्यादा वो उतना स्लो वो वर्क करेगा। जितना कम दोगे वो उतना स्पीड करेगा। और ये जो तुम पूछे हो कि ये चारों तरफ से कैसे करेगा, यानी कि लेफ्ट से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से राइट, मतलब कि एक बार में ये सारा करे ना, तो ये तुम लोगों पे ही ये टास्क जाता है कि जब सर जब कॉर्नर तुम्हारा ना करे, सिर्फ सेंटर, मतलब सेंटर जो है ना, सेंटर ही टच करे पूरा चारों का। चारों का सेंटर नहीं समझे। एनिमेशंस वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अभी देखो ये तुमको सेंटर में भी करके दिखा ही रहा है कि सेंटर में कैसे जाएगा। ये तुम शायद राइट से कर दिए हो, एक बार में उधर चल जा सर रहा है। ये सिर्फ वर्क कर रहा है, कोई वर्क नहीं। वो अकेले सेंटर का कैसे कोई नहीं है सर। वो अकेले कैसे एनिमेट करेगा जी? एलिमेंट स्टाइल डॉट सेंटर कैसे वर्क सर करेगा अकेले? कहीं से कहीं तुमको पहुंचाओगे तब तो वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे तभी ना वो वर्क करेगा। तुमको दो फिर डायरेक्शन, सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर के लिए एक्सप्लोर करना। तुम ये क्या बोला है, एक साथ सेंटर नहीं, ये क्या बोला है, अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, टॉप से बॉटम जा रहा है, तो सबका पहले मतलब कॉर्नर टच करे, मतलब कि सॉरी, सेंटर से जाए, सेंटर से लेफ्ट में जाए, सेंटर से टॉप में जाए, सेंटर से बॉटम में जाए, सेंटर से राइट या लेफ्ट, इस तरह से जाए, इस तरह से जाए। तो ये सर्च करना हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा। हम बता देते हैं ये, नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी रहने दो। जब इतना बता दिए तो वो भी हो ही जाएगा। एक ही वर्क कर रहा है इसके साथ ही, अब तुम स्टॉप करो अपना ये वर्क कर रहा प्रेजेंटेशन, है। अब तुम बाद में खेलना।